आज का वीडियो में इतने इंफॉर्मेशन है कि ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं, आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या अपना नाम लिखाना चाहते हैं, अभी आप 12 पास किए हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और अगर आप जानते हैं तो नो डाउट आप जल्दी से कमेंट कीजिए, अदरवाइज गूगल करके देखिएगा। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी बोर्ड्स इन इंडिया, इंडिया में कितने बोर्ड्स हैं। आप बोलेंगे सर नहीं समझे। देखो, जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, आईएससी बोर्ड होता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड होता है, एनआईएस बोर्ड होता है, झारखंड बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, ऐसे जितने भी स्टेट हैं उतने बोर्ड होते हैं। तो आप जितने भी बोर्ड से, चाहे किसी भी बोर्ड से पास करते हैं 12, तो आप जाते हैं कॉलेज में नाम लिखाने के लिए, यानी इसको बोला जाता है यूजी, अंडर ग्रेजुएट में आप नाम लिखाने के लिए जाते हैं। आप नाम लिखाने के लिए जाते हैं तो आप पहले से सोचते हैं कि हमको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, व्हाटएवर क्या करना है, ये आप पहले से सोचते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फिर एक है आपसे, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, तो क्या कॉलेज आपसे पूछता है कि आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं? क्या आप सीबीएसई से किए हैं कि आईएससी से किए हैं या आप किसी स्टेट बोर्ड से किए हैं? नहीं पूछता है। आपसे सिर्फ पूछता है कि भाई आपका नंबर कितना है और आप 12 में पास हैं या नहीं है। यानी 12 पास होना मैंडेटरी है, तभी आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। साथ ही साथ परसेंटेज बहुत जगह मांगता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको किसी कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिलता है। आजकल तो इसके लिए सीयूईटी भी आ गया, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, जो बोर्ड है उसका कोई मायने नहीं रहता है। यानी आप पहले जो बोलते थे हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, हम आईएससी बोर्ड से पढ़े हैं, यार ये बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लॉ में या उसके नजरियों से सारे बोर्ड का मीनिंग एक होता है। क्लियर? अब आइए, आप पहुंच गए यूनिवर्सिटी, यानी आपको एक बात पता चल गया कि बोर्ड तभी तक मायने रखता था जब तक आप 12 तक पढ़ रहे थे। कॉलेज के लिए बोर्ड मायने नहीं रखता है। सिमिलरली आइए, जब आप यूजी में एडमिशन ले लेते हैं, चाहे आप आगे एमकॉम करने जाइए, एमए करने जाइए, एमएससी करने जाइए, एमसीए करने जाइए, बीएड करने जाइए या एमबीए करने जाइए, कुछ भी करने जाइए, वहां पर फिर मैंडेटरी होगा कि आपने ग्रेजुएशन किया। भाई अगर किया तो कितना परसेंट है, यानी फिर वहां पर एक टाइम के बाद यूनिवर्सिटी मायने नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि देयर आर 1200 प्लस यूनिवर्सिटी इन इंडिया। गूगल करके देखिए, और अगर इससे कम बेसी है तो कमेंट कीजिए। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए। एक तरफ मैंने आपको बताया कि बोर्ड मायने नहीं रखता है, उसी तरह से मैंने आपको बताया कि सेम टाइम में जब आप और भी यूजी के बाद पीजी करने के लिए जाइएगा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी एमकॉम, एमए, एमएससी, एमसीए, बीएड, एमए कुछ भी अगर करने जाएंगे, उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे वो आप जिससे भी किए हैं। प्लस वहां पर फिर वही वाला बात है, परसेंटेज और डिवीजन मायने रखता है। आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि देयर आर 1200 प्लस यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बट अप्रूव्ड होना चाहिए यूजीसी से। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बोलेंगे सर आप ये सब बात क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप अभी किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो हो सकता है कि आपका भाई हो, बहन हो, आपका कोई रिलेटिव हो, या आप खुद हैं। तो बहुत सोच समझ के आप एडमिशन लीजिएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सीए, सीएस, सीएमए करना चाह रहे हैं, तो काफी लोग बोलते हैं सर नॉन अटेंडिंग कॉलेज है क्या? हाँ है ना, नॉन अटेंडिंग कॉलेज, आपको वो भी मिलेगा। अगर इसके बारे में हम आपको बताते हैं, उसके पहले आप गूगल कीजिए, माथुर सर या किसी और सर के बातों में मत जाइए। देखिए मंगलायतन यूनिवर्सिटी, आप बोलेंगे सर नाम नहीं सुने हैं, तो 1200 यूनिवर्सिटी है, सभी का नाम आप कैसे सुनेंगे? वैसे भी लोग एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ही नाम जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। तो 1200 यूनिवर्सिटी है, उसमें मंगलायतन यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी,
जो आप देख रहे हैं A+ ग्रेड आता है, A+ ग्रेड है इसका। यहां पर आप BA BSc मतलब कोई भी कोर्स, UG का कोई भी कोर्स ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसका प्रोस्पेक्टस है, और ये इसका प्रोस्पेक्टस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में कौन कौन सा प्रोग्राम करा रही है, डिस्टेंस में कौन कौन सा प्रोग्राम करा रही है, सबका ड्यूरेशन कितना है, और ये आपको सब कुछ पता चलेगा। एक बात बता देते हैं, जो जो यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है वहां पर 4 साल में ग्रेजुएशन है। आप 3 साल में भी कर सकते हैं, 4 साल में भी। इसमें मल्टीपल एग्जिट है, मल्टीपल एंट्री है। 3 साल में भी वहां पर आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। 4 साल का अगर आप कोर्स करते हैं तो पीजी कोर्स करने जाएंगे तो वो 1 साल का हो जाएगा। ये सब बात आपको जानना चाहिए। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया है वहां 3 साल में आपके ग्रेजुएशन हो जा रहे हैं। अब लेकिन सर 3 साल का वैलिड है क्या? क्यों नहीं वैलिड है? सरकार ने तो मैंडेटरी नहीं किया। जैसे आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? एक बात बताइए, अगर कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाता है तो क्या कलकत्ता यूनिवर्सिटी CUET ले रहा है क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ये मैंडेटरी है, लेकिन मैंडेटरी तो नहीं किया। आप कोई भी यूनिवर्सिटी इसको अडॉप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लागू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं लागू कर रहा है तो ये बिना CUET का मार्क्स देखे आपका एडमिशन ले रहा है, मतलब आपका परसेंटेज बेसिस पे लेगा, आपका कट ऑफ उसी के हिसाब से होगा जितना आपने मार्क्स लाया है। लेकिन अगर आपका सोच कुछ अलग है, अगर आप कुछ और सोच रहे हैं, कैटमेट का तैयारी करना, कंपटीशन का तैयारी करना, CS CS CMA का तैयारी करना, व्हाटएवर, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बीटेक या फिर मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास समय चाहिए। समय चाहने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरा यूनिवर्सिटी है सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप बोलेंगे सर कोई ऑनलाइन या डिस्टेंस छोड़कर कुछ बताइए ना, ऑफलाइन जैसे आप हर एक कॉलेज में जाते हैं। सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, यहां पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी मेरे पास बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। इसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो जो नंबर दिख रहा है ना इस पे जरूर कॉल कीजिए। ऑप्शन माथुर सर के पास बहुत है, सिर्फ सिलेक्शन आपको करना है। ऑप्शन तो हम इतना देंगे कि आप सिलेक्ट कर ही नहीं सकेंगे, लेकिन करना पड़ेगा कोई एक। आप बोलेंगे सर फीस तो ज्यादा होगा, तो आइए हम फीस यहां पर बता देते हैं आपको। फीस कुछ भी नहीं है, 1 टाइम एडमिशन फीस है 2000। ये एडमिशन फीस हुआ, 1 टाइम देना पड़ेगा, इसके बाद नहीं। सेशन का जो फीस है 6 सेमेस्टर होगा, पर सेमेस्टर आपको कॉलेज का फीस है 6000 रुपया, और जब एग्जाम होगा तो आपको 1200 देना है। तो फीस कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो 1 टाइम हो गया, और बाकी आपके कॉलेज के फीस सिर्फ और सिर्फ 6000 पर सेमेस्टर है, ज्यादा नहीं है। बाकी आपको जज करना है। कॉलेज का गारंटी हम देंगे, यूनिवर्सिटी का गारंटी हम देंगे। अब आइए, अगर आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर माथुर सर के पास पढ़ें, तो माथुर सर आपको बता देते हैं एक ब्रांड है, और ब्रांड के पास अगर आप आते हैं तो फेल होने का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि माथुर सर आपको गारंटी देता है कि आप कभी फेल नहीं होंगे, और दूसरे टीचर आपको यह गारंटी कभी दे ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मेरा वे ऑफ टीचिंग जो है उसको आप जज कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ बीकॉम को पढ़ाते हैं, कोई 11 12 नहीं, कोई CS CS CMA नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा टोटल फोकस बीकॉम के ऊपर है। तो अगर बीकॉम के ऊपर फोकस है तो आप समझ सकते हैं कि हम आपको 100% सिर्फ बीकॉम वाले को देते हैं। आप अगर माथुर सर क्लासेस का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रीस पार्क में टोटल फीस पूरे 1 सेमेस्टर का, सारे सब्जेक्ट का, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपया है, और इसमें बुक इंक्लूड है। शायद आप नहीं समझ पाए, पूरा फीस 3000, टोटल 6 सेमेस्टर का। अगर देखा जाए तो 500 रुपया महीना हुआ,
क्योंकि 6 महीने का होता है तो 6 पंचे 30। बट इसमें बुक आपको फ्री मिलेगा और ये 3000 आपको 2 मरते देना है, 1500 एट द टाइम ऑफ एडमिशन और 1500 रुपया 1 महीने के बाद। खत्म पूरा 6 महीने का फीस, हर एक सब्जेक्ट का फीस, यानी टोटल सब्जेक्ट का फीस। अगर आप हावड़ा में ज्वाइन करते हैं तो यहां पर आपको मंथली फीस है 600 पर मंथ। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, क्योंकि ये सारे जो इंफॉर्मेशन हैं ये आपको कोई नहीं दे सकता है। और अगर आप अभी भी एडमिशन नहीं लिए हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ये सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चालू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, जो नंबर फिर से दिख रहा है रिपीट कर दे रहे हैं, कॉल कीजिए और अपना सीट जल्दी से बुक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।